बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल देगी वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और झटपट से तैयार हो जाती है। स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है कि वो कौन सी मिस्टेक करती हैं जिससे चावल और सब्जियां ओवर कुक हो जाती हैं, लाइक मप्पा बन जाती हैं। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चावल 1.5 किलो, इनको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आप भी कोशिश करें कि पुराने वाले चावल यूज करें, क्योंकि जितने चावल पुराने होंगे उतने ही जबरदस्त बनेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया 1 टीस्पून, इसको मैंने दरदरा से कूट लिया, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा। खड़े स्पाइसेस में बहुत कम और बेसिक मसाले यूज करूंगी मैं। 3 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंग, 1 काली बड़ी इलायची, 10 से 12 काली मिर्चें, 3 कड़ी पत्ता और 1 ही बादियान का फूल। सीक्रेट इंग्रेडिएंट अचार मसाला 1 टेबलस्पून, 6 से 7 सब्ज मिर्चें, ये बहुत ही स्पाइसी वाली हैं। 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए, मैंने इनको बड़े पीसेस में कट कर लिया है। सब्जियों में गोभी का हाफ फूल, इसको मैंने बड़े पीसेस में कट कर लिया है। 3 से 4 आलू, इनको मैंने बड़े पीसेस में कट कर लिए हैं। साबुत सब्ज मिर्चें 5 से 6, 2 बड़े प्याज, 2 से 3 बड़ी गाजरें ली हैं, इनको भी बड़े पीसेस में कट कर लिए है। फ्रेश मटर 1 कप। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। एक मैंने बड़ी देगची ली है, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का शामिल किया है। सब्जियों को स्ट्राई फ्राई करने के लिए आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें गाजरें ऐड करूंगी और गाजरों को 1 से 1.5 मिनट के लिए स्ट्राई फ्राई करना है। गाजरें स्ट्राई फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें मटर ऐड करूंगी और मटरों को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए स्ट्राई फ्राई कर लूँगी। इससे एक तो सब्जियाँ फ्रेश रहेंगी, लाइक सब्जियाँ जो हैं वो गलेंगी नहीं, टूटेंगी नहीं, और सेकंड इनमें शाइनी लुक भी आएगी। ऐसे ही गोभी को भी मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह स्ट्राई फ्राई कर लूँगी। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रस्ट में ये टोटली फ्री है, बट ये आपकी तरफ से एक ग्रेट रिवार्ड होता है जिससे खुशी मिलती है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त गोभी स्ट्राई फ्राई हो चुकी है। चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। जिस देगची में मैंने सब्जियों को स्ट्राई फ्राई किया है उसी में ही 1 कप ऑयल का ऐड किया है। ऑयल गर्म हो चुका है, मैंने प्याजों को भी ऐड कर दिया है और फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है। और आपने प्याजों को लाइट ब्राउन करना है, डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। चम्मच से वक्फे से हिलाते रहना ताकि जो प्याज हैं वो इवनली फ्राई हो जाएं। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट वाले प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी और इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए स्ट्राई फ्राई करूंगी ताकि जो लहसुन की रॉ स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका जो टेस्ट है वो अच्छी तरह डेवलप हो जाए। लहसुन अदरक को फ्राई होते हुए 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करूंगी और इनको जस्ट 1 मिनट के लिए आपने स्ट्राई फ्राई करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है वरना ये कड़वे हो जाएंगे। 1 मिनट के बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। टमाटरों को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए स्ट्राई फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। टमाटर और स्पाइसेस को पकते हुए 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें आलू ऐड करूंगी। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूंगी और आलूओं को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करूंगी ताकि जो आलूओं में मसाले का टेस्ट है अच्छी तरह डेवलप हो सके। आलूओं को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें कटी हुई सब्ज मिर्चें ऐड करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। आलू बहुत ही ज़बरदस्त वाले फ्राई हो चुके हैं। आपने कहीं भी नहीं जाना है, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अब मैं इसमें स्ट्राई फ्राई किए हुई सब्जियां ऐड करूंगी और इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह स्ट्राई फ्राई कर लूँगी ताकि मसाले का टेस्ट जो है वो सब्जियों में अच्छे से चला जाए। अब देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। 6 गिलास चावलों के लिए मैं इसमें 4 गिलास पानी के ऐड करूँगी। पानी जो है आपने इसको केयरफुली ऐड करना है ताकि जो आपके चावल हैं वो भी खिले खिले रहें और आपकी सब्जियां भी ना मप्पा बने। जैसे ही पानी गर्म हो जाए, लाइक इसमें बबल्स आने लगे, तो आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं और चावलों को चम्मच की मदद से हल्के हाथ से आपने 1 से 2 बार हिलाना है और इसको कवर करके पकने के लिए रख देना है। चावलों को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इनका पानी जो है वो 50% ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें साबुत सब्ज मिर्चें ऐड करूंगी और चम्मच की मदद से हल्के हाथ से बिल्कुल आपने हिलाना है ताकि जो सब्जियां हैं वो टूट ना जाए
और अगेन कवर करके आपने इसको पकने के लिए रख देना है जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकते हुए चावलों को 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इनका जो पानी है बहुत ही ज़बरदस्त वाला ड्राई हो चुका है। और चावलों को 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके दम वाली फ्लेम पे रख दूँगी। 10 चावलों को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और लुक आप देख सकते हैं एक एक दाना खिला खिला बहुत ही ज़बरदस्त विंटर स्पेशल वेज पुलाव सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको बहुत ही आसान, डिलीशियस, सिंपल तरीके से तैयार किए हुए वेज पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको डिफरेंट तरीके से पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और हाँ, जाने से पहले रेड बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।